सच ही कहा है किसी ने कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। एक छोटी सी कहानी। एक बहुत बड़ा चोर था। वह चोर इतना बड़ा चोर था कि कभी पकड़ा नहीं गया था। सारी दुनिया जानती थी कि वह चोर है। उसकी खबर राजा तक को थी। राजा ने उसे एक बार बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं कि तू चोर है। तूने कभी इसे छिपाया भी नहीं, लेकिन तू कभी पकड़ाया भी नहीं। तेरी कला अद्भुत है। पर जब वह चोर बूढ़ा हुआ तो उसके बेटे ने कहा कि अब मुझे भी अपनी कला सिखा दीजिए, क्योंकि अब क्या भरोसा। तो बूढ़े बाप ने कहा कि यह कला तू जानना चाहता है तो सिखा दूंगा, कल रात तू मेरे साथ चल। वह कल अपने लड़के को लेकर गया। उसने सेंध लगाई। लड़का खड़ा देखता रहा। वह इस तरह सेंध लगा रहा है, इतनी तन्मयता से कोई चित्रकार जैसे चित्र बनाता हो, कि कोई मूर्तिकार जैसे मूर्ति बनाता हो, कि कोई भक्त मंदिर में पूजा करता हो। ऐसी तन्मयता, ऐसी लीन, इससे कम में काम भी नहीं चलेगा। वह मास्टर थिप था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, सैकड़ों चोरों का गुरु था। खड़ा हुआ लड़का कँप रहा है। रात ठंडी नहीं है, लेकिन कपकपी छूट रही है। उसकी रीढ़ में बार बार घबराहट पकड़ रही है। वह चारों तरफ चौंक चौंक कर देखता है, लेकिन बाप अपने काम में लीन है। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। चोरी की सेंध तैयार हो गई। बाप बेटे को लेकर अंदर गया। बेटे के तो कपकपी छूट रही है। जिंदगी में ऐसी घबराहट उसने कभी नहीं जानी। और बाप ऐसे चल रहा है जैसे अपना घर हो। वह बेटे को अंदर ले गया। उसने दरवाजे के ताले तोड़े, फिर एक बहुत बड़ी वस्त्रों की अलमारी में उसका ताला खोला और बेटे को कहा कि तू अंदर जा। बेटा अलमारी में अंदर गया। बहुमूल्य वस्त्र हैं, हीरे जवाहरात के साथ वस्त्र हैं। और जैसे ही वह अंदर गया, बाप ने ताला लगाकर चाबी अपने पैकेट में डाल ली। लड़का अंदर चाबी पैकेट में डाल ली, बाहर गया, दीवार के पास जाकर शोरगुल मचाया, चोर चोर, और सेंध से निकलकर अपने घर चला गया। सारा घर जाग गया, पड़ोसी जाग गए। लड़के ने तो अपना सिर पीट लिया अंदर कि यह क्या सिखाना हुआ, मारे गए। कोई उपाय भी नहीं छोड़ गया। घर भर में लोग घूम रहे हैं। सेंध दिख गई है और लोग देख रहे हैं, पैर के चिन्ह हैं। नौकरानी उस जगह तक आई जहां अलमारी में चोर बंद है। उसे कुछ नहीं सूझ रहा कि क्या करे। बुद्धि काम नहीं देती। बुद्धि तो वही काम देती है अगर जहाँ जाना माना हो, किया हुआ हो। बुद्धि तो हमेशा बासी है। यह घटना ऐसी है, इतनी नई है कि न तो कभी किसी चोर ने की, न कभी सुनी, न कभी पढ़ी, न कभी किसी चोर ने पहले की कि शास्त्रों में उल्लेख हो। कुछ सूझ नहीं रहा। बुद्धि बिल्कुल बेकाम हो गई। जहाँ बुद्धि बेकाम हो जाती है, वहाँ भीतर की अंतस चेतना जागती है। अचानक जैसे किसी ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया और उसने इस तरह आवाज की जैसे चूहा कपड़े को कुतरता हो। यह उसने कभी की भी नहीं थी। जिंदगी में खुद भी हैरान था अपने ऊपर। नौकरानी चाबियां खोज कर लाई। उसने दरवाजा खोला और दिया लेकर उसने भीतर झांका कि शायद चूहा होगा। जैसे ही उसने दिया लेकर झांका, उसने दिए को फूंक मारकर बुझाया और धक्का देकर भागा। सेंध से निकला। 10-20 आदमी उसके पीछे दौड़ने लगे। बड़ा शोरगुल मच गया। सारा पड़ोसी जाग गए। वह जान लगाकर भागा। ऐसा वह कभी भागा भी नहीं था। उसे यह समझ में नहीं आया कि भागने वाला मैं हूँ, जैसे कोई और भाग रहा है। एक कुएं के पास पहुंचा। एक चट्टान को उठाकर कुएं में उसने पटका। उसे यह भी पता नहीं कि यह मैं कर रहा हूँ, जैसे कोई और करवा रहा है। चट्टान कुएं में गिरी। सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई। समझा कि चोर कुएं में कूद गया। वह झाड़ के पीछे खड़े होकर सुस्ताया, फिर घर गया। दरवाजे पर पहुंचा। उसने कहा आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा, यह सिखाना हुआ। अंदर गया। बाप कम्बल ओढ़े आराम से सो रहा है। उसने कम्बल खींचा और कहा कि क्या कर रहे हो। वह तो घुर्राटे ले रहा था। उसने जगाया। उसने कहा कि यह क्या है, मुझे मार डालना चाहते हैं। तो बाप ने कहा तू आ गया, बाकी कहानी सुबह सुन लेंगे, मगर तू सीख गया, अब सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे ने कहा कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि मैं सो नहीं पाऊंगा। तो बेटे ने सब हाल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। बाप ने कहा बस तुझे कला आ गई, तुझे आ गई कला, यह सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन तू आखिर मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून तेरे शरीर में दौड़ता है। बस हो गया, तुझे राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चले तो वह फंसेगा। वहाँ तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नई है, हर बार नए लोगों की चोरी है, हर मकान नए ढंग का है। पुराना अनुभव कुछ काम नहीं आता। वहाँ तो अंतस चेतना से चलना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख लेनी है कि ध्यान की कला भी चोरी जैसी है। वहाँ इतना ही होश चाहिए, अपने प्रति जागरूक रहना चाहिए। अपनी हर दैनिक गतिविधि, अपने विचारों और कर्मों के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। और आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उस चीज़ या उस वस्तु में गहरी अभिरुचि रखेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।